गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फार्मूला। ओके, आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले जो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें जो है 25 के जगह 14 हो गया था। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम इसको जो करते हैं। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्राइपेजियम। एक फील्ड है जिसका शेप ट्राइपेजियम है, हुज पैरेलल साइड 25 मीटर एंड 10 मीटर। जिसकी जो पैरेलल साइड है 25 मीटर और 10 मीटर है। चलिए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, एक जो है इसमें दिया गया है क्या, एक ट्राइपेजियम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। हम लोग 9 लिखते हैं। एक ट्राइपेजियम दिया गया है, तो ट्राइपेजियम हम लोग बना लें स्टूडेंट। यह ट्राइपेजियम बना लें। यह हो गया ट्राइपेजियम। ओके स्टूडेंट, यह क्या हो गया, ट्राइपेजियम हमने बना लिया। ठीक है, इसको मिला दें। यह हो गया ट्राइपेजियम। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया, हमने ट्राइपेजियम बना लिया। और ट्राइपेजियम बनाने के बाद इसमें क्या करें कि इसका नाम दे दें। नाम दे दें इसका, यह हो गया ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी और दिस पॉइंट इज डी। इसमें कह रहा है कि जो पहली साइड है, पैरेलल साइड जो पहली है वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। तो 10 मीटर लिख दें हम। यह हो गया 10 मीटर। कितना है स्टूडेंट, यह 10 मीटर है। और दूसरी जो नॉन पैरेलल साइड है वो 25 मीटर है। कितनी है, देखिए पैरेलल 10 है और ये बड़ी वाली कितनी है, 25 मीटर है। ये तो 25 मीटर है, तो यह हो गया हमारा 25 मीटर। 25 मीटर। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये 25 मीटर है। ए बी की जो वैल्यू है 25 मीटर है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब जो है क्या करें कि हम जो है डी से एक पैरेलल ड्रा कर दें। डी से एक और इसमें और दिया गया है नॉन पैरेलल साइड 14 मीटर और 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है एक 14 मीटर है, एक देखिए एक जो नॉन पैरेलल का मतलब यह दोनों पैरेलल साइड है। यह दोनों क्या है, पैरेलल साइड है। और जो नॉन पैरेलल साइड है, ट्राइपेजियम क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज ए ट्राइपेजियम इफ इट्स एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यह ए बी और सी डी पैरेलल साइड है, एक 10 है और दूसरा 25 है। और जो नॉन पैरेलल साइड है एक 14 है और एक 13 है। तो मान लो कि नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी है, एक 14 मान लिए और दूसरे को क्या मान लिए, 13। तो चलिए देखिए, इसको मान लिए हम 14 मीटर, यह वाला हमारा हो गया 14 मीटर। और एक को मान लिए कितना, एक को मान लिए हम 13 मीटर। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो क्लियर है, 14 मीटर और 13 मीटर। अब चलिए देखिए आगे क्या करते हैं। आगे जो क्या करें कि बीसी के पैरेलल ड्रा ए पैरेलल, एक जो हम लोग पैरेलल ड्रा करें जो ठीक बीसी के हो। क्या हो, ठीक बीसी के पैरेलल ड्रा करो। चलिए देखिए, हम लोग बीसी के पैरेलल ड्रा कर देते हैं। यहां से देखिए, यह वाला जो है, ठीक है, यह पैरेलल ड्रा कर लिए। किससे, यह जो है पैरेलल ड्रा कर लिए हम लोग बीसी के। किसके ड्रा कर लिए, बीसी के। यानी कि ए बी सी डी है तो यहां पर कर लें यह ई, यह वाली साइड इसके। तो ड्रा, एक लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा यहां पर, एक लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा स्टूडेंट की ड्रा डीई पैरेलल बीसी। डीई जो है बीसी के पैरेलल ड्रा किए। तो यानी कि जो हमारा डीसीबीई है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट साइड से वह क्या है, पैरेलल है। देखिए यह साइड इसके पैरेलल है, यह साइड इसके पैरेलल। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल डीई बीसी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया। अब यह 10 है तो यह वाला जो बीई है वह भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर, ये 10 मीटर है। और यह 13 मीटर है तो यह भी क्या है, 13 मीटर है। यह 13 मीटर है, देख लीजिए यह वाला कितना है, 13 मीटर है। और
यहां से देखिए ए बी का मान 25 है, यह यहां से 10 है, तो यह वाला कितना हो जाएगा, ए ई की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगा। यह वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। यहां तक तो क्लियर है 15 मीटर। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए स्टूडेंट, अब क्या करोगे आगे, अब देखिए अब जो है हम लोग पहले अब इसकी जो है एरिया निकालनी है ट्रेपीजियम की। तो एरिया ट्रेपीजियम की होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट तो नहीं दिया गया है, तो हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहां से जो एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। तो डीई देखिए पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। चलिए परपेंडिकुलर ड्रा ही कर देते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। और यह परपेंडिकुलर हमारा है डी एम कर लें, क्या कर लें डी एम, चाहे डी एल। तो एक जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा डी एल परपेंडिकुलर ए बी। डीएल जो है ए बी के परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। तो अब जो है एरिया निकालें हम ए डी ई, फॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी, फॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी की एरिया के लिए पहले ए का मान ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 14 और सी की वैल्यू कितना आया 13 आया। अब जो है यस निकालें हम, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2। अब जो है क्या करो, 5 4 9 3 12 और 1 1 2 1 3 1 4 42 बाई 2 कितना आ गया 41, ये आ गया 41। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग निकालें यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 41 माइनस ए का मान क्या है भाई, ए का मान 15 है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 41 में से 51 घटाओगे, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट देखिए 42 में से 2 2 जा 4 21 होगा ना, देखिए 2 2 जा 1 21 होगा। तो 21 में से 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 6 11, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा, 6 आ गया। और एस माइनस बी 21 और माइनस बी, बी का मान कितना है 14, ये हो गया 7, ठीक है, कितना आया 7। और एस माइनस सी 21 माइनस सी, सी का मान कितना है 13, यह हो गया 8, यानी कि आ गया हमारा 6 7 और 8। तब इसकी एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी और ई। अगर इसकी एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई की तो ए डी ई की एरिया निकालें तो क्या होगा, यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट, यह हो गया। अब यस की जो वैल्यू है वो क्या है, यस की वैल्यू हमारा है 21, यस माइनस ए 6, यस माइनस बी 7 और एस माइनस सी 8, यह हो गया। अब चलिए स्टूडेंट देखिए, अब जो है कैसे जो है इसकी एरिया कैसे निकालते हैं, आगे देखिए 21 है, 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 7 और 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 4 बार है तो 4 बार है तो 4 का जो है स्क्वायर रूट, 4 बार 2 है तो उसका 2 बार जो है 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 3 कितना बार है, 1 2 बार है तो 1 3 हो जाएगा। 7 कितना बार है 2, तो यहाँ पर 1 7 निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 साथ कितना 84, 84 मीटर स्क्वायर, यह आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ट्रेंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 84, यह हो गया। अब जो है हाफ बेस, बेस का वैल्यू कितना है, देखिए एडीई में बेस क्या है, बोलिए स्टूडेंट, बेस क्या है 15 है। एडीई का एरिया निकाले हैं तो बेस क्या है, बोलिए बेस क्या है 15 और हाइट क्या है डीएल, तो बेस यहाँ पर 15 और हाइट क्या है डीएल, यह है हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट बराबर कितना 84,
अब यहाँ पर डी एल बराबर 2 इंटू 84 बाई कितना 15। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है कट करो, किससे कट होगा, देखिए किससे कट होगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 5 या 12, 3 5 या 12, 3 5 15 और 3 दुना को 6 7 8 3 8 24, यह हो गया। यानी कि 2 इंटू कितना 28, तो डीएल इक्वल टू, डीएल इसकी क्या है हाइट है, डीएल बराबर 2 इंटू 28 बाई क्या 5, तो 28 गुना कितना 56 बाई 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक 6, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 5 एकम 5 एक 6, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो है 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 6 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक बचा, तो 5 दुना को 10 कितना आ जाएगा 11.2 मीटर। यह हो गया क्या हाइट। ठीक है, हाइट निकल गई। अब जो है जब हाइट निकल गई, डीएल, डीएल का मतलब क्या है, जो हाइट है यही तो हाइट है डीएल, तो डीएल इसकी हाइट निकल गई। अब जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, HEIGHT, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 10 है, और ये वाली पैरेलल साइड कितनी है 25, तो 10 प्लस कितना 25, और हाइट क्या है डीएल, डीएल की वैल्यू कितना है 11.2, 11.2, तो 1/2 इंटू 25 और 10, 25 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 11.2, यह हो गया। ठीक है, 35 इंटू 11.2। ओके स्टूडेंट, यहां से देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 या 2 5 10 1 11, 2 6 12, 5.6, 35। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 3.35 इंटू 5.6, 35 इंटू 5.6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ गया। दिस इज आंसर, यह हो गया इसका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो आगे देखते हैं, हम लोग कुछ RS अग्रवाल से कुछ 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं और आज का जो है वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो फ्रॉम RS अग्रवाल बुक से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, देखिए RS अग्रवाल का एक्सरसाइज है एरिया का, एक्सरसाइज 7A। तो आप लोग जो है ये सब करिएगा, ये सब होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये सब जो है होमवर्क में रहेगा, और हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, यह क्वेश्चन है ABC। यहाँ पर 19 और 20 हम क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे। देखिए यह 19 है और ये 20 है, दोनों को नोट कर लीजिए अच्छा से। ठीक है, 19 और 20, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके बाद सब करीब करीब इसी तरह से फिगर वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन तो हम बता ही दिए हैं। ठीक है, तो 19 आज और 20 कराते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन तो देख ही दिए हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हम लोग 19 करते हैं इसको देखिए। 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 19 में हमको फाइंड करना है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसकी जो है पेरीमीटर और एरिया निकालनी है। किसकी, क्वाड्रिलेटरल ABCD की। ठीक है, ABCD की एरिया निकालनी है, और ये सब दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिया गया है 19 में। चलिए फिगर भी बना देते हैं 19 का। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है उसका फिगर बना दे रहे हैं। देखिए यह हमारा फिगर है इसका, यह है, यह हमारा है A, यह हमारा है B, और यह हमारा है C, और यह हमारा है D, यह हमारा है D, और यह है 15 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और यह है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और यह है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और यह है 12 सेंटीमीटर, यह है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है इसकी हमको एरिया निकालनी है। ठीक, और यहां पर 15 सेंटीमीटर और यह परपेंडिकुलर दिया गया है। क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, अब इस फिगर की एरिया निकालनी है। देखिए दो बात यहां पर, एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन 19 है फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक से। देखिए अब इसकी एरिया निकालना है। अब देखिए अगर हम ए बी सी की देखें एरिया, तो हमको यह साइड नहीं मालूम है, तीनों साइड पता होना चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल में यह तो परपेंडिकुलर और बेस है, तो इसके एरिया निकालने के लिए सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग एरिया इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस हमको BC का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, तो देखिए स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC लेते हैं। कौन ट्रायंगल? ABC। देखिए ABC ले, इन ट्रायंगल अगर ABC की बात करें तो ABC में AB का होल स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस क्या? AC स्क्वायर, यह हो गया। अब AB की वैल्यू कितनी दी है? 17, और BC का मतलब क्या है? इसका निकालना है, और AC का मतलब 15 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 289। BC स्क्वायर 15 15 में कितना होता है? 225 होता है, 250 तो 225, तो 289 और माइनस 225 बराबर क्या? ये BC स्क्वायर। घटा दो, 289, 9 में से 5 गया कितना? 4, 8 में से 2 गया क्या? 6, 8 में से 2 गया 6, ये हो गया BC स्क्वायर, और यहाँ BC बराबर कितना आया? 8। BC की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह हमारा जो इसकी ट्रायंगल की एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इसके लिए क्या होगा? बेस 8 होगा, और हाइट क्या होगी? AC। तो बेस जो है 8 इंटू AC का मतलब 15, ये होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 15 चौको को कितना हो जाएगा? 15 चौको को 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसकी एरिया निकालनी है, इस वाले की एरिया निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट इसकी एरिया निकालने के लिए एक बार हम लोग चेक कर लें कि यह राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं ना, तो उस और आसान हो जाएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं कि बड़ी वाली साइड का होल स्क्वायर करते हैं। बड़ा वाला साइड का होल स्क्वायर करोगे तो 15 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 125। 15 का होल स्क्वायर कितना होगा? 125। 9 का होल स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा? 81। 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाए? 144। अब थोड़ा जोड़िए तो 4 1 15 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 होता है। 4 1 5, 8 4 12 और 225, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा निकल गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि बड़ा साइड का होल स्क्वायर अगर अदर टू साइड्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है तो यह ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो हमारा ACD है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो है एरिया निकालना बहुत आसान होता है। अब हीरोन्स फार्मूला से करोगे तो ए निकालोगे, एस निकालोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसके बाद जो है बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक बार जो हीरोन्स फार्मूला का यूज करने से पहले अगर तीनों साइड दी गई हो तो पहले हम लोग चेक कर लें कि वह राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। यहां पर हमने चेक कर लिया कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? कि 15 का होल स्क्वायर, देखिए इन ट्रायंगल ACD, देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD जो बड़ा वाला साइड है, इन ट्रायंगल ACD में 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल right angle is a right angle triangle at D।
डी पर राइट एंगल ट्रेंगल है। किस पर है? डी पर, क्योंकि जो AC है 15 है, तो इसके जो यह क्या होगा? हाइपोटेनस है, कि बड़ा साइड क्या होता है? हाइपोटेनस है। इसके सामने का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यह वाला क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, तो अब इसकी एरिया निकालें, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल ACD इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह हो गया हाफ और बेस। इसमें 9 और 12 में कोई को बेस और किसी को हाइट मान सकते हो, ठीक है, कोई तुम्हारी इच्छा जिसको। तो 9 इंटू 12 यह हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54। यह हो जाएगा हमारा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसकी एरिया आ गई। जब एरिया आ गई तब इसके बाद हम लोग क्या निकालें? इसका जो है एरिया जब आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? जब एरिया आ गया तो दोनों को जो है देखिए, इस ट्रायंगल की एरिया मालूम हो गई, इसकी भी मालूम हो गई, दोनों को क्या करोगे? प्लस कर दो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD की एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ABC प्लस ACD। और ABC की जो एरिया आई है वो आई थी 60 और ACD की एरिया आई है 54। तो इसको जो है प्लस करोगे तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया आंसर इसका। तो 19 का आया है आंसर, हाँ 19 का आया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसका तो आंसर आ गया सही। अब जो है एरिया, तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है पेरीमीटर भी निकालना है, एक और पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए सभी साइड को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो पेरीमीटर बराबर जो है 17 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8, जोड़ दीजिए। 12 8 20, 20 9 29, 29 और 17, 9 7 16, 2 1 3 1 4, 46 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा सेंटीमीटर, यह आ गया पेरीमीटर। 19 का जो आंसर है 46 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो सही आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 को कैसे किया जाए? अगर देखिए, अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, जो देखिए ABD ACD जो लगाए हैं, यह अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो हमको एरिया निकालना पड़ता किससे? इसका एरिया हम लोग निकालते बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से। कैसे निकालते? हीरोन्स फार्मूला। चलिए इसी तरह का जो क्वेश्चन 20 है रखते हैं तुम लोगों के लिए एज ए होमवर्क। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट, 20 में क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकाल ABCD। यह जो फिगर दिया गया है, देखिए यहां से फिगर को समझा दे रहे हैं। यहां से यह देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में BCD क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग किससे? बाय यूजिंग जो है राइट एंगल ट्रायंगल का जो फार्मूला है, सीधा सीधा जो है इसमें जो है हमको हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20 इंटू 21, हाफ इंटू 20 इंटू 21 कर लोगे, इसकी एरिया निकल जाएगी। अब बात आती है इसकी एरिया। इसकी एरिया कैसे निकालते हैं? इसमें देखिए यह जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल हमारा है, देखिए पेरीमीटर तो निकल जाएगा सबका, 34 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 42, प्लस कर दोगे पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। यह नहीं कि बीच वाले को प्लस करने, गलत हो जाएगा। 34 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 42, प्लस कर दोगे पेरीमीटर निकल जाएगा। अब बात आती है कि इसकी एरिया कैसे निकले, ठीक है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करोगे कि अब एक बार चेक कर लें कि यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो राइट बड़ा वाला साइड कितना है? 42 है। 42 का होल स्क्वायर करो। 42 का होल स्क्वायर किया जाए तो देखिए स्टूडेंट, 42 का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं। देखिए 42 का होल स्क्वायर हम चेक करके बता दे रहे हैं कि है कि नहीं। 42 इंटू 42, 2 दूना को 4, 2 चौक 8,
4 दूना को 8 और 4 चौक को 16, यह हो गया 4, 8 8 से कितना हो जाएगा 14, 6 1 7, यह 1744 आ गया। 20 जो है यह हो गया हमारा जो है 42 का होल स्क्वायर। अब 34 का होल स्क्वायर करिए। 34 इंटू 34, 4 चौक को 16, 4 3 12, 1 13, 3 4 जा 12, 10, यह हो गया 6, 3 और 2 कितना 5 1 1156, यह हो गया 34। 34 के बाद क्या है 34 20 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 22 टू जा 4, कितना हो गया 400। तो 400 जोड़िए, यह 6 5 इतना 1556। यानी कि यह जो है हमारा राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है। यह जो ट्रेंगल बीसवा में है राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़ा साइड है उसका होल स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर नहीं है। तो ठीक है, तो इसकी एरिया निकाल लोगे बाई यूजिंग जो है राइट एंगल ट्रेंगल के जो फार्मूला होता है उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। और इसके एरिया निकालोगे किससे? हीरोन्स फार्मूला से। दोनों के एरिया को प्लस कर दोगे, यू गेट योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके स्टूडेंट, तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वह निकल जाएगा। ओके, तो सेम एज यह भी क्वेश्चन इसी तरह के जो क्वेश्चन है जो दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो तुम लोग जो है इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यह अलग है, इसको बताते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, पैरेललोग्राम ABCD है which AB equal to 20 AB equal to 28, BC equal to 26 एंड डायगोनल AC इक्वल टू क्या है 30 है। डायगोनल AC इक्वल टू 30 है। अब देखिए इसका हमको एरिया निकालना है। तो देखिए इसकी एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए स्टूडेंट, यह वाला जो है 28 है, 26 है और 30 है। हम लोग जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है। 28 है तो यह भी 28, यह 26 है तो यह भी 26, यानी कि सब बराबर हो गया। अब इसको एकदम आराम से लगा सकते हो, इसकी एरिया निकाल लोगे और उसका डबल का इसकी एरिया और इसकी एरिया, जो एरिया इस वाले ट्रेंगल की होगी वही एरिया इस वाले ट्रेंगल की होगी। क्यों? क्योंकि 28 यह भी है, 26 यही, यानी कि 26 28 30, 26 28 30 तीनों साइड एक ही है। यानी कि इसके एरिया ABC के एरिया निकाल लेंगे तो पूरा एरिया ABCD के एरिया निकालने के लिए दोनों एरिया को क्या करोगे प्लस कर दोगे, यू गेट रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपल सा है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके लगा लोगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा ये 22 होगा। ठीक है, तो 23 उसी तरह से है, 23 उसी तरह से। चलते हैं 24 क्वेश्चन करते हैं। 24 देखिए, और आज का एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। देखिए इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें देखिए BD बराबर, BD का मान 64 है और AL परपेंडिकुलर BD एंड CM परपेंडिकुलर BD सच दैट AL बराबर 16.8 सेंटीमीटर एंड CM इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। तो ABCD की एरिया निकालनी है, इसको हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, इसका हम लोग फिगर बना दे रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है। देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बना दे रहे हैं। यह क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जो है यह डायगोनल है BD, ABC और D, और इसमें जो डायगोनल है इतना, और यह AL परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, क्या दिया गया है परपेंडिकुलर, यहां से ड्रा किया गया है। और C से CM यह परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यह परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक, तो अब जो है BD बराबर दिया गया है, BD जो है 64 सेंटीमीटर दिया गया है और AL 16.8 दिया गया है और CM 13.2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यहां तक तो दिया गया है। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD की एरिया निकालनी है, किसकी देख लीजिए, ABCD की एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी क्रिया निकालनी है। तो एबीसीडी क्रिया निकालने के लिए क्या करोगे बताइए स्टूडेंट, क्या करोगे? एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी, यहां पर डी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी के निकालने के लिए ए बी डी की एरिया प्लस बी सी डी की एरिया। अब चलिए देखिए, एरिया ऑफ ए बी डी के एरिया के लिए क्या होकर करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बी डी, और हाइट क्या है? इसके लिए बेस यही होगा, हाइट क्या है? ए एल, यह होगा, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, इसकी एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? बी डी, और हाइट क्या है? सी एम है। हाइट क्या है स्टूडेंट? सी एम है, देख लीजिए यहां से सी एम। अब सबकी वैल्यू रखो, हाफ बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की वैल्यू दी गई है 64, और ए एल की वैल्यू कितनी दी गई है? ए एल की वैल्यू दी गई है 16.8, और प्लस हाफ बी डी की वैल्यू कितनी दी गई है? 64। सी एम की वैल्यू कितनी दी गई है? सी एम की वैल्यू 13.2 यह दिया गया है। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो क्लियर है। अब जो है देखिए 2 से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 2 3 जा 6, इतना 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऊपर हो गया 32 इंटू 16.8 प्लस 32 इंटू 13.2, ऐसे हो गया। अब यहाँ से 32 कॉमन, यहाँ से कितना हुआ? 60.8 प्लस 13.2, यह हो गया। अब स्टूडेंट देखिए क्या होगा, 32, अब जोड़ो दोनों को, 8 2 10, 36 9 1 10, 1 1 2 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 30। कितना आएगा? 30। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जैसे 96, कितना आया है? 90। 32 में 30 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 0, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यह हो गया आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज हीरोन्स फार्मूला पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से है तुम लोग अपना होमवर्क में करोगे। ओके, तो कल हमसे हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेम्ड एज वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। मेन सॉल्यूशन का टॉपिक होगा वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।